प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, अब सबसे पहले जो फिक्र है वो है दिल्ली की। 35 घंटे बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 5 फरवरी को दिल्ली वाले किसे अपना कीमती वोट देंगे? 8 फरवरी को दिल्ली किसकी होगी? दिल्ली के नतीजों में क्या लड़ाई बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की दिखेगी या कांग्रेस के कारण ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा? दिल्ली के वोटर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं? हालांकि बहुत सारी गाइडलाइंस दोनों पार्टी की तरफ से दी गई। अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स भी बता दिए। खैर, सवाल बहुत है और इन सवालों का जवाब बस कुछ दिनों में मिल जाएगा, घंटे भी कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली का तख्त जीतने के लिए आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तीनों ही प्रमुख दलों ने कैसे पूरी ताकत झोंकी, तर्कश निकालकर एक दूसरे पर बयानों के कौन कौन से तीर चलाए। अंतिम दिन नेता एक दूसरे को घेरने के लिए कितने फायर थे। आज कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे, फिक्र का फोकस इस बात पर होगा। चेहरे देखिए, अब ध्यान से देखेगा। आज अंतिम दिन किन किन दिग्गजों ने चुनावी मैदान में विरोधी खेमे को चैलेंज किया, तस्वीरें देखते जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के बीच पाठशाला लगाई। आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका में रोड शो और जनसभा किए। शीश महल और यमुना का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी को टारगेट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोती नगर और छतरपुर में 2 जगह रोड शो किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वीडियो संदेश जारी करके बीजेपी, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को घेरा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी की बी टीम कहा। वहीं कांग्रेस की तरफ से सांसद प्रियंका गांधी ने कस्तूरबा नगर में रोड शो करके आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए। सबसे ज्यादा सरप्राइज राहुल गांधी ने किया। मीडिया को बिना जानकारी दिए वो अचानक कालकाजी में रोड शो करने पहुंच गए। यहां सीएम आतिशी के खिलाफ मैदान में उतरी कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा के लिए चुनाव प्रचार किया। लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी की बात बताते हैं। दिल्ली की 70 सीट जीतने के लिए उन्होंने पाठशाला वाला कौन सा दांव चला है? दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से संवाद किया। छात्रों से बातचीत करने के लिए अचानक पेड़ के नीचे ही पाठशाला लगा दी। बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार की कड़ी आलोचना की। कहा कि आम आदमी पार्टी वाले छात्रों के भविष्य से अधिक अपनी छवि को प्राथमिकता दे रहे हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने अपनी छवि चमकाने के लिए 9वीं में छात्रों को फेल किया ताकि 10वीं का रिजल्ट खराब ना हो। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने गुंडों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिटवा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां की जोड़ी ने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया, जबकि मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर है। तो सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग काम की नीति चाहते हैं, गुंडागर्दी की नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी का कोई कार्यकर्ता गुंडागर्दी नहीं कर सकता। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में कहा कि यह फाइट लड़ाई वाले और पढ़ाई वाले के बीच है। हम जनता का पैसा जनता की जेब में ही डालेंगे। दिल्ली चुनाव का यह आखिरी दंगल बस कुछ सेकंड की न्यूज रील में। 5 तारीख को पहले मतदान, फिर जलपान। मैंने सुना है कि दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल, मगर एक वादा मैं करता हूं कि शीश महल को देखने के लिए हम जरूर खुला कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कहां रहते थे। सबसे खतरनाक चीज निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे
कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो, एक कागज़ देंगे, काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी बिजली 24 घंटे नहीं है। 10-10, 15-15 साल से उनकी सरकार है। परसों अगर गलत बटन दब गया, जैसे ही कमल का बटन दबाओगे बिजली गायब हो जाएगी घर की। जब तक घर पहुंचोगे बिजली नहीं होगी। आपने देखा 11 वर्षों का समय गुजर गया, आज तक यमुना जी साफ नहीं हो पाई। भाजपा की सरकार यहाँ बनने के बाद 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर यमुना पूरी तरह से स्वच्छ। इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। कि राहुल गांधी जी का एक ही ध्येय है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी हार जाए, भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। यही कारण है कि रॉबर्ट वाड्रा आज तक जेल नहीं गए। कि वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है और केजरीवाल का सत्ता में दिल्ली में आना या कहीं पर भी किसी जगह के ऊपर आना ये देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे एंटी नेशनल आदमी से हमको सावधान रहना चाहिए। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। वैसे दिल्ली चुनाव के इतिहास के बारे में यहाँ के बहुत से युवा शायद ही कुछ जानते होंगे। दिल्ली में 1993 में विधानसभा का गठन हुआ था। पहली बार चुनाव हुए थे, वो पहली बार था जब बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल किया था। देख रहे हैं आप इनको, मदन लाल खुराना जी हैं, और 49 सीटें जीती थी। कांग्रेस को तब सिर्फ 14 सीटें मिल पाई थी। मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले सीएम बने थे। लेकिन उन शुरुआती 5 वर्षों के कार्यकाल में बीजेपी को दिल्ली में 3 मुख्यमंत्री बनने पड़े और तब से देखें तो दिल्ली में अब तक 7 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी फिर कभी सत्ता में नहीं आई। 3 बार कांग्रेस ने सरकार बनाई, जबकि पिछले 3 बार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? क्या बीजेपी मिथक को तोड़ पाएगी, या केजरीवाल चौथी बार सरकार बनाएंगे, या फिर कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर जाएगी? ये तस्वीर 8 फरवरी को क्लियर हो जाएगी।